हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, जब से कॉज लिस्ट जारी हुई है, एडिशनल कॉज लिस्ट कोर्ट नंबर 1 में कल एक बहुत ही बड़ा जजमेंट आने वाला है। तो जब से ये कॉज लिस्ट जारी हुई तो विभिन्न प्रकार के जो चैनल्स कह लें या व्हाट्सएप है ग्रुप और इसके बाद फेसबुक पर है, कई जगह पर विभिन्न प्रकार की भ्रामकता फैलाई जा रही है। हर एक टीम अपने अपने आधार पर अलग अलग प्रकार के दावों को कर रही हैं। तो इस बीच एक वीडियो के माध्यम से आप सभी तक एक रियल और ऑथेंटिक तरीके से चीज़ों को रखना चाहेंगे। और सबसे पहले तो बात कर लें कि किस समय पर कट ऑफ मुद्दे का ऑर्डर डिलीवर किया जाएगा। तो हम आ चुके हैं हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट इलाहाबाद की एडिशनल कॉज लिस्ट लखनऊ बेंच की। कल देख सकते हैं 6/5/2020 को हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट इलाहाबाद लखनऊ बेंच कोर्ट नंबर 1 इन चैम्बर ऑनरेबल जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल और जस्टिस करुणेश सिंह पवार। देखिए, इस दरमियान बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही। कई सारे अभ्यर्थियों के द्वारा हमने कमेंट के माध्यम से ये देखा कि उन्होंने कहा कि ये सिस्टम जनरेटेड है, इसकी कंफर्मेशन नहीं है। मे भी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन बताना चाहेंगे ये कंफर्म्ड है, इन चैम्बर लिस्टेड हुआ है केस। ये कोई सिस्टम जनरेटेड नहीं है। देखिए, सिस्टम जनरेटेड चीज़ें तब होती हैं जब किसी मैटर को लिस्ट करना होता है, यानी कि उसकी लिस्टिंग डेट आनी रहती है। लेकिन यहाँ पर जजमेंट डिलीवर होना, और साफ साफ लिखा है फॉर डिलीवरी ऑफ जजमेंट ऑर्डर ओपिनियन स्पेशल अपील 156 ऑफ 2019। तो इस भ्रामकता से आप एकदम से दूर रहें। कल 100% ऑर्डर आ रहा है। और देख सकते हैं पूरा जो कोर्ट नंबर 1 का प्रोसीजर है वो कुछ इस प्रकार से इन चैम्बर में सिर्फ 3 ही केसेस हैं। अगर यहाँ पर आगे चलेंगे हम, तो जो गवर्नमेंट की स्पेशल अपील है 197 है हमारे ख्याल से, देखते हैं। जी हाँ, ये 207 ऑफ 2019 है। स्टेट ऑफ यूपी थ्रू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन एंड अदर्स वर्सेस मोहम्मद रिजवान। देखिए, गवर्नमेंट की स्पेशल अपील है 207 ऑफ 2019। सबसे पहले क्या था कि बीटीसी अभ्यर्थियों के द्वारा, ये राघवेंद्र प्रताप सिंह एंड अदर्स के द्वारा ये स्पेशल अपील कर दी गई थी 156। फिर इसके बाद दूसरी स्पेशल अपील देख सकते हैं 157 सर्वेश कुमार सिंह एंड अदर्स। ये सभी बीटीसी के अभ्यर्थी हैं। और इसके बाद कुछ बीएड कैंडिडेट्स की यहाँ पर स्पेशल अपील देखी जा सकती हैं जो कि लिस्टेड हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर अगर देखें तो सिर्फ 3 ही केसेस, एक हैबियस कॉर्पस का मैटर है 7939 ऑफ 2020 और एक बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई है 2706 ऑफ 2020। तो कुल मिलाकर 3 ही मामले हैं। और पहले तौर पर पहला जो मामला है वो 69,000 शिक्षक भर्ती का है। तो हमारा जहाँ तक अनुमान है कि 10:30 बजे के करीब आपका आदेश डिलीवर कर दिया जाएगा। क्योंकि 2 ही मैटर्स और हैं, सिर्फ 3 मैटर हैं, तो 10:30 के दरमियान 10:30-11 के लमसम ये ऑर्डर आपका आ जाएगा। और देखिए, कोरोना महामारी के चलते किसी भी प्रकार की वहाँ पर गैदरिंग नहीं हो सकती, तो इस वजह से जज साहब आंशिक रूप से जजमेंट को भी नहीं सुनाएंगे। सीधे ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये अपलोड कर दिया जाएगा। ऑफिशियली वॉच करते रहें जजमेंट ऑर्डर। जब भी जजमेंट ऑर्डर आएगा वो ऑफिशियली अपलोड कर दिया जाएगा। उसका जो ऑपरेटिव पार्ट है वो ओपन कोर्ट में नहीं सुनाया जाएगा, क्योंकि इन चैम्बर सुनवाई होगी, मैटर्स की सुनवाई हो रही, और इस मैटर को इन चैम्बर ही डिलीवर किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं विभिन्न प्रकार की अफवाहों के बारे में। देखें कि यहाँ की एक साफ साफ लिखा है रिजवान एंड टीम की तरफ से कि हमें आशा है कि न्यायालय न्याय करेगा। और दूसरी, अगर ये एक पोस्ट वायरल हो रही है कि ऑर्डर के लिए इंतजार खत्म, 90-97 पूरी तरह से रद्द, क्योंकि शून्य आ रहा है। अब जिसके अच्छे नंबर होंगे वही जा पाएगा। एक अलग है 1997 के सपोर्टर की ये पोस्ट है कि 69,000 शिक्षक भर्ती कट ऑफ मामले का आदेश कल बुधवार 6 मई को सुनाया जाएगा। आदेश 90-97 आ रहा, निश्चिंत रहें, हर हर महादेव। और एक यहाँ पर एक फॉरवर्डेड मैसेज व्हाट्सएप पर चल रहा है कि ये आदेश आने वाला है आफ्टर हियरिंग द आर्गुमेंट्स ऑफ बोथ द पार्टीज दिस कोर्ट हैज़ कम टू द डिसीजन दैट दिस 69,000 recruitment has the right of Shiksha Mitra BTC, and keeping this in mind, this court recruitment will be in favor of original advertisement of or 4045
passing marks and B.Ed not allowing to be excluded. They are kept on second gallantry. B.Ed will get a chance if BTC is not available. To ensure order fulfillment after the termination of lockdown, the government complete the recruitment in 2 months. ऐसा ऑर्डर। तो कुल मिलाकर ये सब क्या है, मनगढ़ंत चीज़ें हैं। यहाँ पर इनकी अलग ही साइकोलॉजी चल रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्र BTC के फेवर में जजमेंट आ रहा है और ओरिजिनल 4045 GO पर आ रहा है और B.Ed को सेकेंड प्रायोरिटी दी जाएगी दूसरी वरीयता के आधार पर जब BTC कैंडिडेट अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, जबकि यहाँ पर जो ये वायरल कर रहे हैं मैसेज उनको खुद नहीं पता है कि यहाँ पर ये कट ऑफ मुद्दे का ऑर्डर है, यानी कि 40-45, 60-65 या अन्य कोई जो पासिंग मार्क क्वालिफाइंग मार्क्स हैं जो डिसाइड किए जाने हैं। कुल मिलाकर कल का दिन ऐतिहासिक होने वाला है 69,000 शिक्षक भर्ती के लिहाज से। लेकिन इस दरमियान अगर आप किसी भी प्रकार की चीज़ में पढ़ेंगे तो आपको एक टेंशन मिल जाएगी। फालतू की टेंशन से दूर रहें। देखिए, न्यायपालिका का जो भी आदेश आएगा वो यूनिक तरीके का जजमेंट होगा और उस जजमेंट का अभी से कयास नहीं लगाया जा सकता और किसी के वश में भी नहीं है। ये सिर्फ तुक्केबाजी है। अगर ग्राउंड्स लेवल पर बात करें, आर्गूमेंट्स की बात करें तो तगड़े आर्गूमेंट हुए हैं, वो चाहे 60-65 के हों चाहे 40-45 के हों। यानी कि 60-65 पर महाधिवक्ता की भी बहस यहाँ पर देखने की मिली है और इसके बाद शासन का भी पूरी तरीके से रुख यहाँ पर दिखा है। स्पेशल अपील में क्या हुआ कि अभ्यर्थियों ने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी थी और उन्होंने धैर्य नहीं उतना किया और सबसे पहले क्या है, BTC कैंडिडेट्स के द्वारा ये स्पेशल अपील फाइल कर दी गई थी जिससे कुछ स्थितियां गड़बड़ा रही थी। लेकिन जब इसके बाद गवर्नमेंट की स्पेशल अपील आई तब से जब महाधिवक्ता ने मोर्चा संभाला तो बहुत अच्छी कंडीशन में 1997 का बचाव हुआ, प्रोटेक्शन हुआ और उस पर बहस भी देखने के लिए मिली है जो कि सिंगल बेंच से काफ़ी परे है। यानी कि जो सिंगल बेंच का जजमेंट आया था तो उससे कई गुना बेहतर आर्गुमेंट्स देखने के लिए डिवीज़न बेंच के अंतर्गत मिले हैं। तो अब कुल मिलाकर जो बात है वो ये है कि 40-45 के अगेंस्ट ये स्पेशल अपील फाइल की गई है। तो जो भी जजमेंट आना है वो या तो 60-65 पर आएगा और या तो फिर 40-45 कहें और या फिर ये कहें कि अगर यूनिक तरीके से, जो कि रेयरली होता है केसेस में, कि यूनिक जजमेंट को पास किया जाए, क्योंकि यहाँ पर स्थितियाँ क्या बन रही हैं वो 40-45 के अगेंस्ट भी हैं और 60-65 के अगेंस्ट भी हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से, चूँकि जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं या पासिंग मार्क्स हैं वो आफ्टर एग्जामिनेशन डिसाइड किए गए हैं, जो कि एक सबसे खतरनाक बात है 60-65 के लिए, क्योंकि 7 जनवरी का जो शासनादेश है सिंगल बेंच से सिर्फ इसी पॉइंट पर रद्द हुआ था कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो प्री डिसाइडेड होने चाहिए, यानी कि पहले डिसाइड कर लिए जाने चाहिए। परीक्षा के बाद क्वालिफाइंग मार्क्स को निर्धारित करना ये गलत है और इसी वजह से 60-65 को खारिज किया गया था और जो पिछले 68,500 शिक्षक भर्ती के क्वालिफाइंग मार्क्स थे यानी कि 40-45% उनको यहाँ पर लागू किया गया था। जबकि ये थोड़ा सा हटके जजमेंट है, अपार्ट जाके जजमेंट दिया गया था सिंगल बेंच के द्वारा, क्योंकि सिंगल बेंच की जो परिसीमा है वो सिर्फ रूल्स की वैलिडिटी को टेस्ट करने की है, ना कि रूल्स को फ्रेम करने की। और यहाँ पर सिंगल बेंच ने यही किया, ऑनरेबल जस्टिस ने, कि वहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स को खुद ही डिसाइड कर दिया गया कि 40-45 होने चाहिए 68,500 शिक्षक भर्ती के लिहाज से। लेकिन यहाँ पर 68,500 शिक्षक भर्ती का जो शासनादेश अगर आप उसमें पढ़ें तो साफ साफ इंगित है कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो सिर्फ इसी परीक्षा के लिए होंगे और जो भी 68,500 शिक्षक भर्ती का प्रमाण पत्र था, यानी कि जो पास आउट का प्रमाण पत्र था, वो सिर्फ उसी भर्ती प्रक्रिया के लिए वैध था और इसकी वैधता नेक्स्ट किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए नहीं होगी। ये साफ साफ था, जो कि एक बात को एकदम से तय करता था कि जो नीति नियम कायदे कानून 68,500 शिक्षक भर्ती के हैं वो सिर्फ उसी तक सीमित हैं, ना कि वो 69,000 तक। ये सबसे एक फेवर की बात और अगेंस्ट की बात कही जा सकती है 40-45 के,
कि 40-45 जो हुआ वो 68,500 शिक्षक भर्ती है, और उसके शासनादेश की बात करें तो उससे ये कहीं भी तर्क संगत नहीं है, क्योंकि उसमें साफ साफ वर्णित था कि 40-45 या जो भी प्रमाण पत्र है वो इसी के लिए वैध है, तो उसके क्वालिफाइंग मार्क्स 69,000 में कैसे हो सकते हैं। तो अब डिवीजन बेंच से एक ऐसे जजमेंट की उम्मीद की जा सकती है जो 69,000 शिक्षक भर्ती के पूर्ण होने के लिए एक लैंडमार्क बने। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर जजमेंट आता है तो इससे अभ्यर्थियों को ही खासा नुकसान देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कोई भी पक्ष जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देगा और फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती एक लंबे समय के लिए अटक सकती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बेहतर बात होगी, डिवीजन बेंच से ये उम्मीद की जा सकती है कि कल एक ऐतिहासिक जजमेंट आए, वो 40-45 से भी इतर रहे और 60-65 से भी एक यूनिक जजमेंट हो और मध्यम मार्ग हो जो डिवीजन बेंच अप्रोप्रिएट समझे और जिसके आधार पर 69,000 शिक्षक भर्ती को जल्द से जल्द पूर्ण किया जा सके। लेकिन यहाँ पर देखिए, कल का आदेश आने के बाद बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन ये है कि कोरोना महामारी का जो प्रकोप है वो लगातार अभी भी जारी है। तो ऐसे में 69,000 शिक्षक भर्ती के पूर्ण होने को लेकर किसी भी प्रकार की कयासबाजी लगाना एकदम से तर्क संगत नहीं है। अभी जब तक चीज़ें कंट्रोल में नहीं आएंगी, स्थितियां सामान्य नहीं होंगी, तब तक 69,000 शिक्षक भर्ती के आगे की जो प्रोसीडिंग है वो कर पाना बहुत मुश्किल दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी कि कल जजमेंट क्या आता है, किस प्रकार से आदेश आता है, और उस आदेश के आने के बाद ही बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो कल मिलते हैं और एक नए सुबह में एक नई खुशखबरी मिले, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम यही चाहेंगे कि एक ऐसा जजमेंट आए जो हर एक योग्य अभ्यर्थी के पक्ष में रहे और ये 69,000 शिक्षक भर्ती के विवाद को अंत करे और शिक्षक भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट करे। तो इन्हीं सभी बातों के साथ वीडियो को करेंगे खत्म। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।